हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में प्रश्नावली 7.1 को ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 में उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 को समाप्त कर लेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रश्नावली 7.1 से रिलेटेड हैं। मतलब कि दूरी सूत्र का हमको प्रयोग करना है और इन प्रश्नों को हल करना है, और ये सभी के सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये प्रश्नावली 7.1 का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 2014, 15 और 16 में पूछा जा चुका है। तो इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन करेंगे आज वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 तथा -2-9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। मतलब कि हमको x अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर स्थित हो। ठीक है, x अक्ष पर हमको ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर स्थित हो। तो इसको हल करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हम लोग का कार्तीय तल है जिसमें x डैश, y डैश। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये बिंदु पूछ रहा है ना, वो कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो कोई भी बिंदु जब x अक्ष पर होता है, ध्यान दीजिएगा, तो या तो वो इस मूल बिंदु के दाहिने तरफ होगा या इस मूल बिंदु से बाएं तरफ होगा। तो x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो वो या तो मूल बिंदु से दाहिने या मूल बिंदु से बाएं की तरफ होगा। मतलब ये हुआ कि अगर बिंदु कोई यहाँ पर है तो हम सिर्फ x अक्ष पर ही दूरी चले हैं, y अक्ष पर किसी भी तरह का दूरी ना तो ऊपर गए हैं ना ही नीचे गए हैं, तभी तो x अक्ष पर है। अगर हम x अक्ष और y अक्ष दोनों पर चले तो या तो हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होंगे या सेकंड में होंगे या थर्ड में होंगे या फोर्थ में होंगे, लेकिन यहाँ जो बिंदु की बात हो रही है वो इसी x अक्ष पर है। तो x अक्ष पर बिंदु तभी होगा जब हम y पर चलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये बिंदु या तो दाहिने की तरफ हो सकता है या बाएं की तरफ हो सकता है। मतलब x का तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, मतलब भुज होगा, लेकिन कोटि क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, कोटि क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो हमारे पास जो दो दिए गए बिंदु कौन कौन है? दिए गए बिंदु 2-5 तथा -2-9, और हम मान लेते हैं कि x अक्ष पर वो जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो x0 है। एक बार पुनः बता दें कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पर हम तभी रहेंगे जब y पर ना तो हम ऊपर जाएं और ना ही नीचे जाएं, मतलब y पर हमको चलना ही नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना अभिष्ट बिंदु x0 है। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो x0 है ना, x0, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, तो प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जो आपका x0 है, x0, यह दो बिंदुओं कौन कौन? 2-5 और -2-9, ये जो दो बिंदु हैं, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, तो इन दोनों बिंदुओं से ये समान दूरी पर है। ये समान दूरी पर है, मतलब जो दूरी इस बिंदु से यहाँ जो दूरी होगी वही दूरी यहाँ से यह होगा। तो दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, मतलब कि हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके
इनके बीच की दूरी निकालेंगे और फिर इनके बीच की दूरी निकालेंगे और दोनों दूरियों को बराबर दिखा देंगे, क्योंकि प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि जो एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। एक हम रफ डायग्राम यहाँ पर बना देते हैं कि एक बिंदु है 2 -5, दूसरा बिंदु है -2 9 और एक बिंदु है x 0। तो ये दूरी और ये दूरी ये दोनों बराबर हैं। तो हम पहले इस दूरी को निकाल रहे हैं। तो लिखेंगे, कुछ बिंदु मान लेते हैं कि जो दिया गया बिंदु है वो AB है और हम लोग का x अक्ष पर जो बिंदु है वो C है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न तो कह रहा है कि दोनों दूरियां बराबर हैं, तो प्रश्नानुसार AC बराबर BC, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। मतलब कि इस बिंदु से ये दोनों जो दिए गए बिंदु है वो बराबर दूरी पर हैं। और ध्यान देना कि जो बिंदु है वो x अक्ष पर है। ठीक है, तो AC बराबर BC। अब देखिए AC निकालना है, तो AC बिंदु A का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक। तो जो AC है वह निकालने के लिए हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। और दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं कि D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब AC निकालते हैं। AC, तो AC में इसको हम x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब कि x2 - x1। तो x2 के बदले में x है और x1 के बदले में 2 है। तो पहले इसको रूट में कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, x2 - x1 का होल स्क्वायर। उसके बाद है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 0 है, 0 सूत्र में एक माइनस होता है और y1 ऑलरेडी किसमें है, माइनस में है। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर बराबर। BC की बात करें, BC, तो इसको x2 y2 माने ही है, तो इसी को हम मान लेते हैं कि ये x1 y1 है। अब यहाँ से थोड़ा सा हटा दीजिए, फिर से फार्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 के बदले में x, सूत्र में एक माइनस होता है, माइनस, और x1 का मान खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 0 है, y1 9 है, तो 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ वर्गमूल है, तो हम दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो जो रूट दिखाई दे रहा है ये समाप्त हो जाएगा। या ऐसा कर सकते हैं कि इस पूरे पर रूट है, इस पूरे पर रूट है, तो दोनों रूट को एक साथ आप छोड़ सकते हैं। तो छोड़ेंगे तो क्या बनेगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 0 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये हो गया आपका बराबर x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 9, 0 में से 9 घटता है तो -9 होता है, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। अब देखिए इसका a - b का होल स्क्वायर लगाकर इसको तोड़िए, तो a के बदले में x है, b के बदले में 2 है, तो a - b का होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब कि 2 × x × b, 2ab। ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, अब प्लस 25 इक्वल टू यहाँ है इसका, देखिए a स्क्वायर प्लस 2a मतलब x, b मतलब 2, x स्क्वायर प्लस 2ab
2ab ठीक है, अब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 81। ओके, एक लाइन और देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। 2 का स्क्वायर मान 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, दोनों तरफ 2 स्क्वायर है, दोनों तरफ से 2 स्क्वायर कट गया। इधर देखिए 2 दूना 4, 4x माइनस में प्लस 25, 2 दूना 4x प्लस में प्लस 81। तो इसमें क्या करें कि x वाले को एक तरफ कर लेते हैं और अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं। तो इस -4x को बुला के उधर कर लेते हैं। तो इधर देखिए केवल 25 है, उधर से 81 ले आइए तो -81 हो जाएगा। इधर 4x है, इधर से -4x लेके जाएंगे तो इधर +4x हो जाएगा। और 25 - 81 तो घटा दीजिए, 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, 11 में से 5 गया तो 6 हो गया, और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। और ये माइनस में रिजल्ट आएगा, ध्यान देना रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हम कम में से अधिक घटा रहे हैं। और 4x और 4x 8x, ठीक है। अब जब आप x का मान निकालेंगे तो जो -56 है ये 8 जाके भाग कर देगा -56 में, और 8 सते 56, तो x का मान आ गया -7, x का मान आ गया -7। अब हम बिंदु क्या माने हैं, तो माना अभिष्ट बिंदु x0 है, अतः बिंदु कौन आ गया, तो x मतलब -7, -7 तो ये हम लोगों का उत्तर हो गया। मतलब कि -7 ही वो बिंदु है जहाँ से यह और यह समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब कि बराबर दूरी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला प्रश्न है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 में MW सेट में पूछा गया है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2-3 मतलब कि जो बिंदु 2-3 है और 10y है, इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो बिंदु है, बिंदु वो कौन कौन है, 2-3 तथा 10y, दो बिंदु हैं, और इनके बीच की जो दूरी है, जिसको हम d से दिखा रहे हैं, वो दे रहा है 10 मात्रक। तो आप फार्मूला जानते हैं कि d = रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा तो यहाँ x1 y1 और x2 y2 ज्ञात है, ठीक है, d भी दे रहा है। तो इन सब मान को उठा के इसमें रख देंगे और उसके बाद हम इसको हल करके y का मान ज्ञात करेंगे, पक्षांतर करके हल करके y का मान ज्ञात करेंगे। तो बहुत कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें है नहीं। तो d का मान रख दीजिए आप, d = 10। अब रह गया बात x2 x1 का, तो आप इसको x1 y1 मान लीजिए और इसको x2 y2 मान लीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है x2 - x1 मतलब कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y मतलब कि y2 - y1। तो फार्मूले में एक माइनस होता है और इसके पास खुद एक माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा +3 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसी को हल करना है और हल करके y का मान ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम पहले दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो इसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग से जो है इसका जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा और इधर भी वर्ग हो जाएगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 दहा के 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, और इसका वर्ग करेंगे तो रूट इसका हट जाएगा, तो 10 - 2 का स्क्वायर जैसे है वैसे रह जाएगा, और y + 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से होता क्या है कि देखिए ये चीज़ होगा, स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यही चीज़ होगा। तो आप समझदार हैं, आप समझ लेंगे, ठीक है। ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर हो तो रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए आगे 100 है, 100 रहने दीजिए, बराबर 10 में से 2 गया तो 8, 8 स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर y + 3 का होल स्क्वायर किया जाए a + b के होल स्क्वायर से, तो इसको हम यहाँ ना लिख, यहाँ लिख देते हैं 100 बराबर 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस a + b, a + b, तो a के बदले में y है तो y स्क्वायर प्लस 2a, a मने y, b मने 3, तो 2ab प्लस होता है b का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 8, 8 × 8 = 64, 8 × 8 y स्क्वायर जैसे है वैसे रहने दीजिए, 2 × 3 = 6, 6y हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब आप चाहेंगे तो 100 को इधर कर दीजिए, द्विघात समीकरण बनाना है, तो देखिए y स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं प्लस 6y को इसके बाद लिख दे रहे हैं, 64 और 9 देख लेते हैं, तो 64 और 9 73 होता है, 64 9 73 प्लस 73, 64 9 73, और ये 100 जब उधर जाएगा तो जाके -100 हो जाएगा, और इधर क्या बच गया 0। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 में से 100 घटेगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा, क्योंकि हम कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं, तो 73 में से 100 घटेगा तो रिजल्ट आपका किस में आ जाएगा, माइनस में, और 73 में 100 घटाइए तो लगभग ये बचेगा 27, ठीक है। अब हम इसको द्विघात समीकरण का रूप दे चुके हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 = 0, और हमने द्विघात समीकरण ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो अब इसको हम हल करते हैं। हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधाचार्य विधि लगाइए, नहीं तो इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से अगर इसको हम हल करें तो मध्य पद को 2 भाग में तोड़ना होता है, और इस प्रकार तोड़ना होता है कि जोड़े चाहे घटाए तो ये मध्य पद वाला आ जाए, और गुणा करे तो बाहर बाहर वाला आ जाए, ठीक है। तो बाहर बाहर आप जब गुणा करेंगे तो -27 और y स्क्वायर, तो ये आ रहा है -27 y स्क्वायर, ये बाहर का बाहर गुणा करने पर -27 और y स्क्वायर का गुणा -27 y स्क्वायर है, और अंदर है 6y। अब 6y को ही 2 भाग में बांटना है कि जोड़े चाहे घटाएं तो 6y आ जाए, और गुणा करें तो -27 y स्क्वायर आ जाए। तो देखिए 9y और -3y कर दीजिए, तो 9y में से 3y घटाएंगे 3y तो 6y हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 9 × 3 = 27, माइनस का माइनस y × y स्क्वायर। तो बहुत आसान है ये, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, इस 6y के बदले में 9y माइनस 3y कर दिए, और -27 = 0। चलिए अब इसका जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर, और कॉमन कीजिए तो y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया y, प्लस यहाँ से y कॉमन करेंगे तो 9 बचेगा, और इसमें -3 कॉमन कीजिए, -3 कॉमन करेंगे तो माइनस निकल गया बाहर, यहाँ से y बचा, और माइनस कॉमन कर दिए तो प्लस बचा है, और 3 × 9 = 27, ठीक है। फिर से आप y + 9 दोनों में से कॉमन कर सकते हैं, तो दोनों में से y + 9 कॉमन होगा, y + 9, तो यहाँ से y + 9 कॉमन होगा तो बचेगा y, और यहाँ से y + 9 कॉमन होगा तो बचेगा -3 = 0। अब देखिए 2 पदों का गुणनफल 0 आ रहा है, यह पद दोनों का गुणनफल 0 है, तो 2 पदों का गुणनफल 0 तब होता है जब या तो पहला पद 0 हो,
नहीं तो दूसरा पद 0 हो। तो हमको तो यहाँ नहीं पता है कि कौन सा 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों को एक एक करके 0 मानेंगे। तो लिखेंगे जब y + 9 = 0 तो y = -9, एक उत्तर आ गया। जब y - 3 = 0 तो y = -3 चल जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ y के दो मान मिले, ठीक है, y के यहाँ पर दो मान निकल गए। और ये बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु xy x तथा हमारा अगला प्रश्न है कि x तथा y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy, ध्यान दीजिएगा, बिंदु xy बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 में MX वाला जो सेट है उसमें पूछा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि 3 बिंदु दिए जा रहे हैं। 3 बिंदु में पहला बिंदु है xy और 2 इधर हैं 3, 6 और -3, 4, 3, 6 और -3, 4। तो प्रश्न कह रहा है कि जो xy है ना, जो बिंदु xy है वह बिंदु कौन, 3, 6 और दूसरा एक इधर बिंदु है -3, 4। ये जो आपका xy है वह बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है। तो जब समान दूरी पर है तो हमको x और y में एक संबंध ज्ञात करना है। इसका हम नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b, इसका नाम दे देते हैं c। तो जितना AB है उतना ही AC है, AB = AC। तो हमको x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम पहले AB निकालते हैं। AB दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और आप जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये रूट में होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो लिख रहे हैं x2 मतलब x माइनस x1 मतलब 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब कि y - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब निकालते हैं AC, सेम फार्मूला लगेगा। अब यह x1 y1 बन जाएगा, यह x2 y2 है ही, x1 y1, ठीक है। फार्मूला फिर से वही लगाइए, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस फार्मूले में माइनस होता है और ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मतलब y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि जो बिंदु xy है वह इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो जब समान दूरी पर है तो हम लिख देंगे कि प्रश्नानुसार AB = AC, मतलब रूट में x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि दोनों तरफ क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ क्या है, वर्गमूल है। तो जब दोनों तरफ वर्गमूल है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं कि दोनों पक्ष का स्क्वायर कर देंगे और रूट इसका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, रूट कैंसिल, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर।
अब हम यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे और इनका प्रसार करेंगे। तो प्रसार कीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यह काम करेगा a का, यह काम करेगा b का, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 2a b मतलब 3, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब यहाँ आते हैं y माइनस 6 का, तो y स्क्वायर माइनस 2ab, 2a माने y और b माने 6 प्लस b स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर। तो इधर का हम दोनों कर लिए। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम चीज़ होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3, यह a का काम कर रहा है, यह b का काम कर रहा है, तो 2ab प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो y काम कर रहा है a का, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab, 2 इंटू वाई इंटू 4 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b मतलब कि 4 का स्क्वायर। देखिए क्या क्या कट रहा है, दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर कैंसिल, दोनों तरफ बराबर है। अगर आप एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो घट जाएगा और घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों तरफ वाई स्क्वायर है, कैंसिल, 3 दूना 6x, कितना आ गया, 3 दूना 6x, 3 दूना 6x, हाँ माइनस में 6x है, माइनस का 6x, 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 दूना 12 माइनस का 12y माइनस 12y, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। दूसरे साइड में देखिए बराबर दे के लिख देते हैं। दूसरे साइड में 3 दूना 6x प्लस का 6x, 4 दूना, हाँ 3 दूना 6x, ठीक है। और कुछ छूट गया है, यहाँ थोड़ा देखिए ना, यहाँ देखिए छूटा है थोड़ा सा। जब हम x प्लस 3 का होल स्क्वायर किए हैं ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो कर दिए हैं, लेकिन हम b स्क्वायर नहीं किए हैं, 3 का स्क्वायर हमको करना चाहिए था। तो यहाँ पर प्लस 3 स्क्वायर तो भी प्लस है, तो ध्यान दीजिएगा कि इधर का 3 का स्क्वायर 9, इधर का 3 का स्क्वायर 9 कैंसिल हो जाएगा, तो इस 9 को रखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बच रहा है, बच रहा है 3 दूना 6x माइनस 6x हो गया, और 6 दूना 12y माइनस 12y, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। आगे देखिए 3 दूना 6x है, 4 दूना 8y, 4 दूना 8y प्लस नहीं है, माइनस में है, माइनस में 8y, और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इसको जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं ना, उसको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ को मिटा रहे हैं। अब इसका हमको काम नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं, और जो थोड़ा ये चीज़ जो दिख रहा है ना, इसको साफ़ सुथरा लिख लेते हैं यहाँ से करके। देखिए यहाँ का 3 दूना 6x, वही माइनस का 6x, 6 दूना 12y माइनस का 12y, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, यही चीज़ लिखे हैं। अब यहाँ से मिटा दिए, बराबर राइट हैंड साइड वाला 3 दूना 6x, यह वाला है 4 दूना 8y माइनस 8y, और 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16। अब जो भी आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, सबको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, या लेफ्ट हैंड साइड को उठा के लेके चल जाइए राइट हैंड साइड में। तो इधर देखिए क्या क्या है, इधर देखिए, यहाँ देखिए 6x माइनस 8y प्लस 16, इधर है 16, हम माइनस का 6x इधर लेके जाते हैं तो प्लस का 6x हो जाएगा, माइनस का 12y इधर लेके जाते हैं तो प्लस का 12y हो जाएगा, और प्लस का 36 लेके जाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, और इधर बचेगा 0। तो 6x और 6x 12x, ध्यान देना।
-8y प्लस 12y, तब 12y ज़्यादा है, प्लस में है, 8y माइनस में है, तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है तो घट जाता है, और 12y में से 8y घटेगा तो प्लस का होगा 4y, और 16 माइनस 36, 16 में से 36 घटेगा तो माइनस का 20 बचेगा बराबर 0। तो ये इस तरह से आ गया 12x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। 4 चाहे तो कॉमन करके भाग कर दीजिए दोनों पक्ष में, 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, तो दोनों पक्ष में 4 से आप भाग कर सकते हैं। तो 4 3 12 प्लस y 4 1 4 कट गया, माइनस 4 5 20 बराबर 0। तो ये हम लोगों का उत्तर हो गया। चाहे तो यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं। हम क्या कहना कि 4 कॉमन कर दिए हैं और 4 कॉमन करके भेज दिए हैं 0 की तरफ, वो 0 हो गया है। या ऐसे समझिए कि दोनों पक्ष में क्या किए हैं, 4 से भाग कर दिए हैं। तो 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20 इक्वल टू 0। तो ये हमारा हुआ x और y में संबंध। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा हमारा प्रश्नावली 7.1। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।